फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे क्लास 10th का 8वां चैप्टर्स का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो चलिए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आठवें चैप्टर्स का 8.1 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले जान लेते हैं, इसके बाद प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला ज्ञात करने के लिए हम लाल बटे कक्का का सहारा लेंगे। ये है यल ए यल अर्थात लाल और के ए अर्थात कक्का। इसी से हम फार्मूले ज्ञात करेंगे। तो इसके स्थान पे यहाँ यल के स्थान पे यहाँ साइन लिख देंगे और इस ए के आधार पर स्थान पर कॉस लिख देंगे और यल के स्थान पर टेन लिख देंगे। फिर इस तरफ लिख देंगे कोसेक, फिर इसके स्थान पर सेक और इसके स्थान पर कॉट लिख देंगे। अब इससे हमें फार्मूला यह ज्ञात हुआ कि साइन थीटा ये है इसके बराबर यल बाई के अर्थात यल बाई के। और यल को हम लंब कहते हैं और के को कॉड कहते हैं और ए को आधार कहते हैं। इतना सब बातें आप सब याद रखें। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया, क्या हुआ, लंब बटे कड़। यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ लंब बटे कड़ रहेगा। ठीक, फिर कॉस थीटा बराबर इक्वल टू होगा आधार बटे कड़ हो जाएगा। यहाँ ए बाई के है अर्थात आधार बटे कड़। ठीक, अब टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू यल है, यहाँ पे ए है अर्थात यल बाई ए अर्थात लंब बटे आधार। ठीक, अब इसी प्रकार कोसेक थीटा का ज्ञात करेंगे। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का हुआ है लंब बटे कड़, तो इसका हो जाएगा कड़ बटे लंब। आप सब देख सकते हो कोसेक थीटा का वैल्यू के बाई एल। ठीक, अब सेक थीटा का होगा के बाई ए अर्थात कड़ बटे आधार। ठीक, अब इसी प्रकार है कॉट थीटा का क्या होगा ए बाई एल अर्थात आधार बटे लंब। चलिए आते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली 8.1 त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos C फर्स्ट ये है, दूसरा है साइन C cos C, यही ज्ञात करना है आप सबको। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 अंश दिया है। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर कह रहा है और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसमें ज्ञात करने को बोल रहा है साइन A cos A साइन C cos C, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, कड़ का स्क्वायर होता कड़ स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कड़ इसमें क्या है, कड़ ज्ञात करना है तो कड़ लिख देंगे। कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या दिया है, लंब ये है 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 24 का स्क्वायर। ठीक, तो कड़ का स्क्वायर इक्वल टू, अब आप सब देख सकते हो 7 का स्क्वायर होगा 7 सत्ते 49 होगा। ठीक, प्लस अब 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 चौका 96 का 6 और 24 ना 48 और 5 48 और 9 57 576 होगा। आप दो बार 24 का मल्टीप्लाइड करके देख सकते हो। ठीक, तो 24 चौका 96 और 24 ना 48 और 48 और हासिल 9 था तो 57 हो जाएगा। ठीक, 576। तो कड़ स्क्वायर इक्वल टू 49 में 576 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 9 6 15 का 5 9 7 9 7 और 4 कितना होगा 11 और इसका एक हासिल था 12। ठीक, और ये 5 है, इसका एक हासिल था 6। ठीक, 625 कड़ स्क्वायर
बराबर 625 हो जाएगा। तो कड़ बराबर रूट में 625 हो जाएगा। ठीक, तो कड़ बराबर हो जाएगा 625 का वर्गमूल क्या होगा, आप सब ज्ञात कर लेना। वैसे तो मुझे पता है 25 होगा। ठीक, तो कड़ का वैल्यू पता हो गया 25, अर्थात AC की वैल्यू 25 है। ठीक, तो अब साइन A पूछ रहा है, साइन A पूछ रहा है, तो साइन A पूछ रहा है तो साइन A आइए ज्ञात करते हैं। फर्स्ट साइन A कॉस A ज्ञात करना है, साइन A कॉस A ज्ञात करना है। ठीक, तो साइन A बराबर होगा, तो साइन A ये है, A ये है, इस कोण के लिए इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। जो कोण ज्ञात करना होता है उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, तो इस कोण के लिए ये भुजा लंब हो जाएगी। ठीक, तो साइन A इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। साइन A बराबर क्या होगा, पहले ये फार्मूला है लंब बटे कड़। ठीक, तो लंब क्या है 7 और कड़ क्या है 25। ठीक, साइन A की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब कॉस A ज्ञात करना है। कॉस A बराबर होगा, कॉस A बराबर क्या होगा, कॉस A का फार्मूला होगा आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़, तो आधार क्या है, आधार 24 है, आप सब देख सकते हो यहाँ पे आधार 24 है और कड़ 25। ठीक, तो 24 बटे 25, तो हमें पहले का आंसर मिल गया 7 बटे 25 कामा 24 बटे 25, ये पहले का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे का सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन साइन C कॉस C ज्ञात करना है मुझे। तो पहले का दूसरा ज्ञात करना है साइन C कॉस C, अर्थात ये कोण, तो इस कोण के लिए ये इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, अर्थात इसके लिए ये लंब हो जाएगा। तो चलिए साइन C इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कड़। ठीक, आप सबको पहले ही फार्मूले बता दिए हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होगा। तो इसमें लंब क्या है 24 और कड़ क्या है 25, 24 बटे 25। ठीक, इसकी साइन C की वैल्यू आ गई और कॉस C की अब ज्ञात करते हैं। कॉस C इक्वल टू, अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कड़। ठीक, फार्मूला यही है। अब आधार इसमें क्या है 7 है, तो 7 और बटे कड़ क्या है 25। ठीक, अब इस दूसरे का आंसर हो जाएगा 24 बटे 25, ये साइन C का मान लिख दिए, और 7 बटे 25 ये कॉस C का मान लिख दिए। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। देखिए आकृति 8.13 ये है आपकी आकृति। ठीक है, तो क्या कर रहा है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में आप सब देख सकते हो त्रिभुज PQR है, जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस आकृति को हम अपने कॉपी पर बनाते हैं, इसके बाद ज्ञात करते हैं। इसमें त्रिभुज PQR दिया है, तो ऐसे त्रिभुज रहेगा। इस त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक, ये है PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले हम QR ज्ञात करेंगे, इसके बाद tan P माइनस cot R हमें ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में है ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले ये ज्ञात कर लेंगे QR की वैल्यू। QR को हम कहेंगे आधार, तो आधार का मान ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण की वैल्यू ये है, सब किसी भी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण की वैल्यू ये है 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात क्यू आर आपका आधार है, इसका स्क्वायर। तो 13 × 13 कितना होगा, 169 होगा, 169। ठीक, इक्वल टू 12 बराबर 144 होगा, आप सब जानते हो। ठीक, अब क्यू आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो इतना आया है ना। ठीक है, तो अब ये इस तरफ आ जाएगा, घट जाएगा, तो 169 - 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब घटा देंगे, 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, और ये है 16 में से 14 जाएगा, 2 आएगा, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो क्यू आर बराबर √25। तो क्यू आर इक्वल टू, अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल इसका √25 का होगा 5। ठीक, अब यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 5 को हम लिख देंगे। ठीक, 5 लिख दिए ये। अब इसमें ज्ञात करना है tan p - cot r। तो tan p अर्थात ये कोण के लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक, इस कोण के लिए ये इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, tan p की मान ज्ञात करते हैं। तो tan p इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात 5/12, लंब जो कि 5 है और आधार है 12। ठीक, हो गया। अब कॉट आर ज्ञात कर लें, कॉट आर इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार क्या है, आधार इस आर वाले कोण के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, इसके सामने भुजा लंब होगा। तो इसका हो जाएगा 5/12। तो पूछ रहा है tan p - cot r इक्वल टू, तो tan p की वैल्यू 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12 इक्वल टू 0 आंसर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।